Welcome to our new lesson, Grammar in Action series, Adverbs. Today we are going to learn adverbs. What are adverbs? As we know that adjectives are used to describe nouns. The things, the people we are describing, we can describe them with adjectives. But we use adverbs to describe verbs. It means how a person does something, how anything does something. अगर किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, और किसी वर्ब के बारे में कि कैसे काम हुआ, कब काम हुआ, कैसे काम हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज अ टेरिबल गेम. यहाँ पर टेरिबल क्या है? एडजेक्टिव है जो कि गेम को डिस्क्राइब कर रहा है. और द टीम प्लेड टेरिबली, ये टेरिबली एडवर्ब है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब प्लेड को. एडवर्ब बनाने का तरीका ये है एडजेक्टिव से, आमतौर पर कि इसके आखिर में ly लगा देते हैं. एडजेक्टिव के आखिर में स्लो से स्लोली, क्वाइट से क्वाइटली, बैड से बैडली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, डेंजरस से डेंजरसली, केयरफुल से केयरफुली, इजी से इजीली. जब y पे एंड करेगा तो I में कन्वर्ट होकर ly हो जाएगा, इजीली. हेल्दी से हेल्दीली, गुड से वेल, फास्ट से फास्ट, हार्ड से हार्ड. यानी फास्ट का फास्टली नहीं होगा, हार्ड का हार्डली नहीं होगा, और गुड का गुडली नहीं होगा, बल्कि वेल होगा. ये चीज़ें कैसे पता लगती हैं? ये चीज़ें इंग्लिश पढ़ने से और इंग्लिश सुनने से पता लगती हैं. तो कुछ चीज़ें रूल्स के मुताबिक आती हैं, मगर कुछ चीज़ें एक्सेप्शंस टू द रूल्स होती हैं. अब इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. ये जो हमने अल्फाज पढ़े, इनको हम इस्तेमाल करना सीखते हैं जुमलों में. देखिए, माई ग्रैंड फादर ड्राइव स्लोली. मेरे दादा गाड़ी चलाते हैं आहिस्ता. तो गाड़ी कैसे चलाते हैं? तेज या आहिस्ता? आहिस्ता, स्लोली, नॉट फास्ट. बट आई ड्राइव फास्ट. मगर मैं ड्राइव करता हूँ, कोई भी गाड़ी हो, फास्ट. द टीचर स्पोक सो क्वाइटली that I couldn't hear her. The teacher, जिस टीचर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर दिया आया है द टीचर. जिस टीचर की बात हो रही है वो लिसनर और स्पीकर, बात करने वाला और बात सुनने वाला, दोनों को मालूम है किस टीचर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं दिया बल्कि द टीचर. और अ टीचर भी नहीं बोला क्योंकि अ टीचर एक जनरल वर्ड हो जाता. द टीचर एक स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है. द टीचर स्पोक, पास्ट टेंस है, स्पीक का पास्ट सिंपल. टीचर ने बात की. सो क्वाइटली, सो मीन बहुत ज़्यादा, क्वाइटली मीन धीरे से, हल्के से. दैट के आई कुडंट हेयर हर, मैं उन्हें सुन नहीं सका. कुड नॉट हेयर हर को कुडंट पढ़ते हैं. ये कुड कैसे इस्तेमाल होता है? कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं. इनका आगे लेक्चर ज़रूर आएगा इंशाल्लाह. आई कैन रीड, ये कैन जो ना एबिलिटी को शो करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. आई कैन रीड इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से. वेल मीन बहुत अच्छे तरीके से. बट आई स्पीक बैडली, लेकिन मैं इंग्लिश बुरे तरीके से बोलता हूँ. इंग्लिश मेरी बोलने में अच्छी नहीं है, रीडिंग में अच्छी है. Ivan lives dangerously. He loves radical sports. इवान जीता है, बड़े खतरनाक तरीके से ज़िंदगी गुजारता है. He loves radical sports. उसे रेडिकल स्पोर्ट्स पसंद है. रेडिकल स्पोर्ट्स होते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, एक्शन स्पोर्ट्स, जिसमें ख़तरनाक खेल खेले जाते हैं.
ऊंचाई से छलांगे मारना, पैराग्लाइडिंग, पैराशूट से छलांग मारना, या ख़तरनाक लहरों मौजों में जो बोट्स होती हैं वो चलाना वगैरह वगैरह। वी रोड द लेटर केयरफुली, हमने लेटर लिखा, ख़त लिखा केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ, हर चीज़ को देखभाल के। सो एज नॉट टू मेक अ मिस्टेक, ताकि हम कोई गलती ना करें। आई ओपन द जार ईजिली, मैंने बरनी खोली थी, मैंने बरनी खोली बड़ी आसानी से, ईजिली बड़ी आसानी से। ये सब किससे मुताल्लिक हैं? वर्ब से मुताल्लिक हैं कि कोई काम हुआ कैसे हुआ। बरनी खोली बड़े आराम से, मुश्किल से नहीं। सोकर प्लेयर्स नीड टू ईट हेल्दीली, सोकर प्लेयर्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो खाएं हेल्दीली, हेल्दी तरीके से खाएं, हेल्दी तरीके से खाएं यानी कि हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी तरीके से खाएं, दोनों मुराद माने लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो होता ना खाना हेल्दी तरीके से, हेल्दी फूड्स, टू ईट हेल्दी फूड्स हो जाता तो वो एडजेक्टिव आया था वहाँ पे। मगर यहाँ जो है टू ईट हेल्दीली है और ये टू ईट के साथ इसका ताल्लुक है एडवर्ब का, कि खाना किस तरह है हेल्दीली, यानी ऐसे नहीं खाना कि बहुत ज़्यादा खाएं कि आपका मांस बढ़ जाए और आप फिर प्लेयर अच्छे ना बन सकें, आप एक्टिव प्लेयर ना बन सकें। टू स्टे इन गुड शेप, आगे उन्होंने खुद बयान कर दिया कि हेल्दीली इस अंदाज में खाना है ताकि वो रहें अच्छी शेप में, अच्छी शेप में उनका वज़न ना बढ़ जाए, उनकी बॉडी ख़राब ना हो जाए। जैनिट वर्क्स वेरी हार्ड, जैनिट काम करती है बहुत मेहनत के साथ। शी अराइव्स एट वर्क अर्ली एंड लीव्स लेट, वो जल्दी काम पर आती है और देर से जाती है, यानी अपनी टाइमिंग से ज़्यादा काम करती है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज एडजेक्टिव्स गो बिफोर द नाउन बट एडवर्ब्स यूजुअली गो आफ्टर द वर्ब। आम तौर पे अक्सर एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आते हैं। रूथ इज़ अ क्वाइट पर्सन, क्वाइट एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक पर्सन को, यानी रूथ एक पर्सन है, जाहिर बात है रूथ एक शख्स है, लेकिन किस तरह का शख्स है? खामोश, चुपचाप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, तो क्वाइट पर्सन है। हैप्पी पर्सन भी हो सकता है, आप कह लो कि टॉकटिव पर्सन भी हो सकता है, और गुड पर्सन भी हो सकता है, बैड पर्सन भी हो सकता है, तो कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हैं। रूथ स्पीक्स क्वाइटली, तो अगर हम इसको एज एडवर्ब यूज़ करेंगे तो फिर हमें क्वाइटली लाना पड़ेगा और वर्ब लाना पड़ेगा, यानी पहला सेंटेंस एसवीसी है, दूसरा एसवीओ है। रूथ स्पीक्स क्वाइटली, रूथ बात करता है बड़े धीमे अंदाज में। तो आप देखिए कि क्वाइटली जो है वर्ब स्पीक्स के बाद आया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।